नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप। आज फिर मैं आपके साथ एक नई कहानी लेकर के उपस्थित हूँ। प्यारे बच्चों, कहानी उपनिषदों से है। कहते हैं कि एक बार प्रजापति ने देवताओं और असुरों को भोजन के लिए बुलाया। वो प्रायः बुलाया करते थे, लेकिन इस बार असुरों ने आपत्ति उठाई कि महाराज, ये बार बार आप पहले ही देवताओं को भोजन कराते हो, हमारा नंबर बाद में आता है। ये हमारा अपमान है। आप देवताओं को प्रथम भोजन क्यों कराते हैं? अब की बार आप हमें प्रथम भोजन कराइए। प्रजापति ने कहा, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। असुरों ने पूछा, क्या शर्त है? उसने कहा कि देखो, आप सब लोग जब खाने के लिए बैठेंगे तो आपकी बाजुओं पर 2 फुट की लकड़ी बांध दी जाएगी और आपके हाथ खुले रहेंगे। ऐसा ही देवताओं के साथ भी होगा। असुरों ने कहा, मंजूर है, लेकिन भोजन आज हम पहले ही करेंगे। बैठने के लिए आसन बना दिए गए। असुरों को पंक्ति में बिठा दिया गया। सामने स्वर्ण थाल सजा दिए गए। विभिन्न प्रकार के भोजन परोस दिए गए और सबकी भुजाओं पर लगभग 2 फुट की एक लकड़ी जो थी वो बांध दी गई। लकड़ी इस तरीके से बांधी गई कि कोहनी का हिस्सा उस लकड़ी के साथ बंधा और भुजा बिल्कुल सीधी रही, बाजू बिल्कुल सीधी रही। भोजन के रूप में बहुत बढ़िया बढ़िया पकवान उपस्थित थे। भूख भी लगी थी और एक उत्साह भी था कि आज हम देवताओं से पहले खा रहे हैं। सभी असुरों ने भोजन मंत्र पढ़ा और फिर भोजन खाने आरंभ किया। हाथ को आगे बढ़ाया, थाली से बहुत स्वादिष्ट पकवान जो उन्हें पसंद था वो उठाया और खाने का प्रयास किया। लेकिन ये क्या, बाजू पर लकड़ी बंधी होने के कारण हाथ मुड़ नहीं रहा था और वो खाना मुंह में नहीं जा रहा था। उन्होंने बहुत तरीके अपनाए। मुंह ऊपर किया, ऊपर से मुंह में डाला, लेकिन भोजन अच्छे से मुंह में नहीं गया। कुछ इधर गिर गया, कुछ उधर गिर गया। बहुत प्रयास किया, लेकिन वो भोजन मुंह में नहीं जा सका। समय लगभग आधा घंटा बीत गया। प्रजापति ने कहा, असुरदेव, अब आप उठिए, भोजन का समय हो गया। जितना समय आपको भोजन के लिए चाहिए था उतना मिल गया। अब आप उठेंगे और आपके इन स्थानों पर देव लोग बैठेंगे। असुर सब उठ गए, लेकिन बहुत अतृप्त थे। खाना सामने था, लेकिन खा नहीं सके। अब बारी आई देवताओं की। देवताओं से भी प्रजापति ने कहा कि आपकी भी भुजाओं पर ऐसे ही लकड़ी बांध दी जाएगी और आपको इसी तरीके से भोजन करना होगा। देवताओं ने कहा, स्वीकार है, लेकिन हमारी एक बात है, जब आप हमारे आसन लगाएं तो हमारे आसन आमने सामने लगा दीजिए। प्रजापति ने कहा, कोई दिक्कत नहीं। आसन लग गए, उनके लिए भी स्वर्ण थाल रख दिए गए। बहुत उत्तम भोजन परोस दिया गया। अब देवताओं ने क्या किया प्यारे बच्चों, उनकी भी भुजा पर लकड़ बंधी हुई थी। उन्होंने भी भोजन मंत्र पढ़ा। अपने हाथ से थाली से स्वादिष्ट पकवान उठाया और सामने वाले के मुंह में दे दिया। और सामने वाले ने भी यही किया, अपनी थाली से उत्तम पकवान उठाया और फिर अपने सामने वाले को दे दिया। सभी ने थोड़ी ही देर में भरपेट भोजन किया, स्वादिष्ट भोजन किया और वो तृप्त होकर के निश्चित समय से भी पहले विभिन्न पकवानों का आनंद लेकर के उठ खड़े हुए। प्रजापति ने पूछा, आपने भरपेट भोजन किया? देवों ने कहा, हाँ, आपका धन्यवाद, आपने बहुत स्वादिष्ट भोजन किया। असुर जो बड़ी दूर से ये सब कुछ देख रहे थे, उन्हें उनकी इस क्रिया पर, उनकी इस समझदारी पर बहुत आश्चर्य हो रहा था। हम लोगों ने ये क्यों नहीं सोचा? हम लोगों ने अपने आसन क्यों नहीं आमने सामने बिछवाए? अच्छा, ना भी बिछवाए तो भी हम एक आसन पर बैठ करके एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे का पेट भर सकते थे, लेकिन हमें ये बुद्धि क्यों नहीं आई? ये सवाल उन्होंने
फिर प्रजापति से पूछा। प्रजापति ने असुरों को कहा, आप में और देवताओं में सिर्फ यही अंतर है, आप सिर्फ अपना पेट भरने की सोचते हैं, इसलिए चाहे आपके सामने कितने भी स्वादिष्ट पकवान परोस दिए जाएं, आपको कितना भी ऐश्वर्य मिल जाए, आप सिर्फ जब अपने लिए सोचते हैं तो ना अपना पेट भर पाते हैं, ना दूसरों की कुछ सोच सकते हैं। और देवताओं को जो भी मिला, जैसा भी मिला, उन्होंने अपने साथ वाले को, अपने साथियों को पहले खिलाया और फिर स्वयं खाया। जब हम अपने जीवन में अपने साथियों का इतना समर्पण से ध्यान रखते हैं, जब हम अपने जीवन में अपने आसपास वालों का इतने समर्पण से ध्यान रखते हैं, जब हम अपने राष्ट्र के अंदर अपने नागरिकों का इतने प्रेम से ध्यान रखते हैं, तब हम देव हो जाते हैं, देवता तुल्य हो जाते हैं और पूजनीय हो जाते हैं। और जब हम सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, सिर्फ अपने अहंकार की पूर्ति के लिए सोचते हैं, तब हम अपना सब कुछ होते हुए भी कुछ हासिल नहीं कर पाते, उसको भोग नहीं पाते। यही है इस छोटी सी कहानी का आज का हमारा संदेश। उम्मीद करती हूँ आप बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे और आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगली कहानी के साथ। नमस्ते बच्चों।